नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत रिक्वेस्ट मेरे चैनल पे भी आती है कि आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या है कि मोबाइल नंबर जो होता है वो हमेशा हमारे साथ होता है। हमेशा मोबाइल की इतनी ज़्यादा अहमियत हो गई है कि जितनी हमारी और किसी चीज़ की नहीं होती। पहले हमारे साथ और चीज़ें चलती थी और डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स अटैच होते थे, बहुत नंबर्स अटैच होते थे। मगर आजकल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। सोते वक्त भी, उठते वक्त भी। सबसे पहली चीज़ अगर हम चेक करते हैं तो वो हम मोबाइल चेक करते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से जो मोबाइल नंबर होता है उसकी एनर्जीज़ हमारे साथ जुड़ जाती हैं। वो ऑटोमेटिकली हमारे नेचर के हिसाब से बन जाती हैं, या मोबाइल नंबर का जितना ज़्यादा यूज़ होता है उतना हमारे नेचर के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। और जो उसके नंबर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। कुछ हद तक चेंजेस करता है और कुछ हद तक नहीं करता। इसीलिए ज़्यादातर सबने यही कहा गया है कि मोबाइल नंबर जो होता है वो आपकी डेस्टिनी नंबर या बेसिक नंबर की तरह होता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि मोबाइल नंबर कैसे आप सेलेक्ट देख सकते हैं, कि मोबाइल नंबर के अंदर क्या कॉम्बिनेशंस, मतलब मोबाइल नंबर कैसे आप लोग सेलेक्ट करते हैं, या कैसे मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है, और किस पे आप लोगों का मोबाइल नंबर होना चाहिए। और साथ में मैं एंड में ये भी चीज़ आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। और चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने मोबाइल नंबर कैसे सेलेक्ट करना है, और सबसे पहले बेसिक नंबर क्या होता है और डेस्टिनी नंबर क्या होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको हम 2 मिनट के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये डेट ऑफ बर्थ देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, 25 जून 1985। अगर इसके हम बेसिक नंबर की बात करें तो इसका बेसिक नंबर बनेगा हमारा 2 + 5 यानी 7। तो 7 हो गया इसका बेसिक नंबर। और अगर हम इसकी डेस्टिनी नंबर की बात करें तो हमें इसमें क्या करना है, इनमें सारे नंबर्स को डेट ऑफ बर्थ की प्लस करना है। जैसे 2 + 5 यानी 7, 7 + 6 यानी कि 13, +1 यानी कि 14, +9। अगर हम 9 को प्लस ना भी करें तब भी जो टोटल करेंगे वही आ जाएगा। जैसे दोबारा करते हैं, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 + 9 ये हमारा हो गया 23, 23 + 8 31, 31 + 5 36। और हम इसको 3 + 6 भी एक बार ही कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 9। तो इसका जो डेस्टिनी नंबर हुआ वो हमारा हुआ 9। अब डेस्टिनी नंबर आ गया 9। तो होता क्या है कि आप जब भी इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको यही बोला जाएगा कि आपने क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर का टोटल कर लेना है। अगर उसका टोटल या तो 7 आना चाहिए जो आपका बेसिक नंबर है, या टोटल 9 आना चाहिए, राइट। जैसे आपका सपोज कोई भी मोबाइल नंबर है 98 समथिंग समथिंग। अब इसका आपने टोटल किया, इसका टोटल जो आ गया 9, तो समझ लीजिए ये आपका डेस्टिनी नंबर वाला है मोबाइल। तो ये डेस्टिनी नंबर का मोबाइल आपको सारे सजेशन देंगे कि आपको जो मोबाइल लेना है वो डेस्टिनी नंबर के हिसाब से लेना है। फिर उसके बाद या फिर आपका बेसिक आ जाएगा, 2 + 5 आ जाएगा, या फिर आपको एक ऑप्शंस और मिलती है। कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर जो डिज़ाइन करना है उसका टोटल 5 पे आना चाहिए। सबसे इजी तरीका कि 5 पे आ गया तो आपका जो है मोबाइल नंबर वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप बोलेंगे अच्छा एक चीज़ और आपको बताई जाएगी कि आपका जो हो मोबाइल नंबर, अगर आपकी डेस्टिनी 8 है तो ठीक है, नहीं तो आपका मोबाइल नंबर का टोटल 8 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। या फिर अगर आपके अंदर घर के सुख नहीं मिल रहे आपको, या कोई परेशानियां आ रही हैं, तो आप इसको क्या करें, मोबाइल नंबर को 6 पे सेट कर लें। कि अगर आपने मोबाइल नंबर 6 पे सेट कर लिया तो आपका नाम हो जाएगा, शोहरत आ जाएगी, या फिर आपको जिसे हम कहते हैं लग्जरीज की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको ट्रैवल की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या कैसी भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको इंडिया से बाहर जाना है, वीज़ा नहीं मिल रहा, या आपको फॉरेन सेटलमेंट चाहिए, तो आपको 7 नंबर का अपने मोबाइल नंबर का टोटल कर लेना है। इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपको मेडिकल की दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, तो आप क्या करें, अपने मोबाइल नंबर का टोटल 3 पे कर लें, जिससे जुपिटर की आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। हम ये इन्फॉर्मेशन तो दे देते हैं, मगर हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आप खुद भी अगर अपना मोबाइल नंबर चेक कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको इसके अंदर से 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपने इसको एस्ट्रोलॉजिकली ज़रूर चेक करना है, क्योंकि होता क्या है कि इस टाइम पे जिस हिसाब से ये जिसे हम कहते हैं कि कोरोना एज के बाद जिस हिसाब से ये
सोशल मीडिया एक्टिव हुआ हुआ है, सोशल मीडिया एक्टिव होने के बाद हर आदमी बहुत फ्रीक्वेंटली नंबर अपने चेंज कर रहा है या डिज़ाइन कर रहा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट इस हिसाब से बढ़ गए हैं, इस हिसाब से ये जिसे हम कहते हैं कि ये बिज़नेस बढ़ रहा है कि इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बिज़नेस में आदमी सोचता नहीं है कि क्या उसका फ़ायदा, मतलब उसका फ़ायदा है, सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली एक ऐसी साइंस है कि अगर गलत हो तो नेगेटिव बहुत जल्दी होता है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप हल्की सी भी राइट की लेफ्ट करते हैं तो उस हिसाब से उल्टी प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपका पीरियड इस तरीके का है, हमें जब भी कोई नंबर डिज़ाइन करते हैं, हम नंबर डिज़ाइन में ये तो देख लेते हैं कि इसका जो टोटल नंबर है ये 7 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो ये हमारे लिए सही है। आप जिससे भी नंबर चेंज कराना है उससे ये पूछिए कि मोबाइल नंबर के अंदर अगर आपके 1-4 का कॉम्बिनेशन है तो उसका क्या मतलब है। अगर 1-4 नहीं है, 555 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, 555 से क्या इफेक्ट पड़ेगा। मोबाइल नंबर में मान लीजिए आपका नंबर है 9811555545, इस तरीके से 84 आ रहा है, 82 आ रहा है, 96 आ रहा है, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन कॉम्बिनेशंस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत आसानी से या बहुत जल्दी हम कर लेते हैं कि हमने इसका टोटल करना है और टोटल देख के हम लोग इसको नंबर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, इन नंबर्स का, इन कॉम्बिनेशंस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉम्बिनेशंस की मैं आने वाले वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। आप लोग इस चैनल पे अगर बने होंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि मोबाइल नंबर के अंदर किन किन कॉम्बिनेशंस का क्या क्या मतलब होता है। 2 नंबर मिलके क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1, 5, 7, 8 4 नंबर मिलते हैं तो क्या कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशंस को बड़ी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आदमी के जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हमने गलत नंबर सेलेक्ट करा तो होगा क्या कि वो गलत इम्पैक्ट डालेगा। वो आदमी कहेगा कि मेरा तो यार मोबाइल नंबर डेस्टिनी नंबर की तरह है, बिल्कुल सेम है, या मैंने मोबाइल नंबर चेंज कराया तो मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। ये प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या करना है। जब भी कोई नंबर डिज़ाइन करना है, सबसे पहले हमें एस्ट्रोलॉजिकली उसकी आने वाला टाइम पीरियड चेक करना है। एक चीज़, हमने उसकी वास्तु चेक करनी है, हमने उसकी न्यूमरोलॉजी चेक करनी है कि न्यूमरोलॉजी की आने वाली दशा कौन सी है। अगर हमने एस्ट्रोलॉजिकली पता है हमें कि आने वाला टाइम उसका लॉस का पीरियड है, राइट, और बिजनेस में उसको लॉस होने वाला है 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर वो कोई ऐसी डील करेगा जिसके अंदर उसको लॉस होगा। अब लॉस पीरियड चल रहा है, उसके बाद अगर हम उसको बिजनेस के कॉम्बिनेशंस देते हैं तो वो ओवर परचेजिंग करके उसमें लॉस कर सकता है। हमें उसको ऐसे कॉम्बिनेशंस देने हैं जिसके अंदर वो जिसे हम कहें कि ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि बिजनेस के अंदर लॉस तभी होता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। सपोज एक एग्जांपल के लिए नंबर बताता हूँ आपको। अगर आपने 1 को 4 बार ले लिया अपने मोबाइल नंबर के अंदर तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ओवर में हो जाएगा। 1 अगर कॉन्फिडेंस का नंबर है तो 4 1 ओवर कॉन्फिडेंस का नंबर है। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर के अंदर अगर ये नंबर्स होते हैं तो ये ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आप कोई ऐसा स्टेप ले लें जिसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर आप बेसिक्स कर रहे हैं, ये चीज़ समझ रहे हैं, तो आप ये डेस्टिनी के हिसाब से कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने कि जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस ना हो, ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करने के बाद ही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। जल्दी ही मैं और वीडियोस बनाऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको और कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आपको मोबाइल नंबर के अंदर देखने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।